You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, cause if you try to fuck with me, I'll take all your body parts to a fucking graveyard, 6 feet under. I'm ostracized and trauma. हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? तो आज मैं हूँ फगवाड़ा में। जलंधर के अगला शहर है ये फगवाड़ा, जहाँ पे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। वहाँ पे एक जिम है ऑक्सीजन फिटनेस। मैं हूँ यहाँ पे वर्कआउट करने। देखेंगे कैसी है वाइब इसकी, कैसे है मशीन्स, कैसे हैं लोग यहाँ पे, एंड लेट मी सी कि भाई क्या माहौल है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को होता है कि नए नए जिम्स में जाके वर्कआउट करूँ। सो दैट्स व्हाई आई एम, लेट्स गो। तो यहाँ पे कार्डियो का पूरा ध्यान रखा हुआ है। एयर बाइक्स देखी मैंने सबसे पहले, फिर बाइसिकल्स देखे ये वाले, और ट्रेडमिल्स हैं। ये देखो, आई लाइक दीज ट्रेडमिल्स। और ये भी हैं स्टे मास्टर्स, बहुत कम जिम्स में होता है एंड बहुत रेयर मिलता है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, इनकी ट्रेडमिल्स बहुत अच्छी हैं। देखो, अगर आपने ऐसी इतनी हैवी ट्रेडमिल्स देखी हैं कहीं तो आप भी बताओ। ये बहुत हैवी ट्रेडमिल्स थी, बहुत ज़्यादा। और बेंचेस लगे हैं तीनों, इंक्लाइन, फ्लैट, डिक्लाइन। सो ये है बार्बल्स, स्मिथ मशीन है यहाँ पे, प्रीचर बेंच है, तीनों बेंचेस पड़े हैं। एक चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी यहाँ पे, वो डंबल्स रैक्ड नहीं थे यहाँ पे, जो कि होने चाहिए मुझे लगता है हर जगह। ये चीज़ पता नहीं हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है कि प्लीज़ रैकिंग अनरैकिंग ज़रूर करो। अगर आप अनरैक करते हो तो रैक करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे फ़ैन था ये वाला, बहुत अच्छा लगा मेरे को। गर्मी होती है पंजाब में बहुत ज़्यादा, तो फ़ैन तो चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। और फेयर इनफ मशीन्स है। अगर मैं कहूँ कि इतनी इतनी हाईटेक मशीन्स भी नहीं है, बट हाँ फिर भी फेयर इनफ इन्वेस्टमेंट करी हुई है इस जिम में, ऑक्सीजन फिटनेस फगवाड़ा में। मतलब अगर किसी को अच्छी बॉडी बनानी है तो दैट पर्सन कैन अचीव अ गुड फिटनेस, राइट। तो यहाँ पे लड़के वर्कआउट कर रहे थे, मैंने थोड़ा शूट कर लिया। मैं इनको सजेस्ट तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट देयर कोच, मैं यहाँ पे खुद का वर्कआउट करने आया हूँ, राइट। और यहाँ पे एडक्टर्स की मशीन थी, लैट्स पुल डाउन, मल्टी स्टेशन चेस्ट प्रेस की मशीन थी। और यहाँ पे ये ग्लूट्स की मशीन है, ये भी अच्छी है। डेडलिफ्ट का रैक है आगे, वो भी अच्छा है। एंड मैंने शुरू करा अपना वर्कआउट पुलअप्स के बाद। तो यहाँ पे मैं करने लगा हूँ पुलअप्स। तो मैंने इसके करे 4 सेट्स यहाँ पे। ये जो पुलअप्स की ग्रिप है ना, ये वाला जो, ये मेरे को अच्छा लगा इसका, क्योंकि जो जो मेरे वाले जिम में पुलअप्स वाला बार है ना, वो इतना अच्छा नहीं है, वो शोल्डर्स पे आ जाता है। तो ये मुझे इनकी चीज़ अच्छी लगी, ये वाला जो ग्रिप है ना इसकी बहुत अच्छी है, पुलअप्स वाली ग्रिप। मुझे लगता है कि यहाँ पे पुलअप्स करने के बाद मैं आया हाई रो मशीन पे। इनकी हाई रो मशीन भी अच्छी है। ये सेम मेरी जो मेरे जिम में मशीन पड़ी है वैसी है, वैसी ही कॉन्ट्रैक्शन थी इसकी, वैसी। क्योंकि इधर की साइड अगर आप बैठते हो तो आप चेस्ट लगा सकते हो, अगर आप उधर से लगा रहे हो तो आप बैक लगा सकते हो, जहाँ से मैं लगा रहा हूँ। तो इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके भी मैंने 3 to 4 सेट्स करे। फेयर इनफ हैवी वेट। पता नहीं इस जिम में मुझे मोटिवेशन क्यों नहीं आ रही थी। आई वॉज ट्राइंग कि इस जिम में इन्वॉल्व हो जाऊँ, पता नहीं, आई डोंट नो। मैं दोपहर को गया इस जिम में, और शायद एक चीज़ जो मुझे इस जिम में खटकी है ना, वो ये खटकी है कि यहाँ पे ना मेस बहुत ज़्यादा था। इतना अच्छा अगले ने जिम बनाया है, अगले ने इतने पैसे लगाए हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी हम लोगों की है। जब हम एक्सरसाइज लगाते हैं, हम प्लेट्स नहीं उठाते हैं, हम वहीं पे पड़ा रहने, हम सामान वहीं पे पड़ा रहने देते हैं। मतलब ये चीज़ मुझे जिम में अच्छी नहीं लगी यार। प्लीज़, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो उस चीज़ का ध्यान भी रखो यार। अगले ने बहुत पैसे लगाए हैं जिम में, मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक जिम ओनर हूँ। और जब मेरे जिम में भी लड़के री रैक नहीं करते हैं डंबल्स, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे उनको बोलना जब पड़ता है कि भाई री रैक कर दो, री रैक कर दो, ये सबसे बकवास चीज़ लगती है मुझे। भाई आपका मैस है, आपको इसको क्लियर करना ही चाहिए, और कोई क्लियर क्यों करे आपके लिए। तो मैं यहाँ पे चाह रहा था शायद कोई एथलीट मुझे मिल जाए जिसके साथ मैं वर्कआउट कर लूँ, बट यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं था। जैसे अमन जिम में मेरे को अमन पाजी मिल गए थे वहाँ पे ओलंपियन अमृतसर में, पर यहाँ पे इस टाइम कोई अवेलेबल नहीं था। शायद दोपहर का टाइम था तो इसलिए कोई जिम खाली था पूरा, है ना। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बट यू नो, देर इज़ समथिंग, सम वाइब वॉज मिसिंग शायद। लोगों का फिटनेस में ऐसे रहता है ना, रुझान रहता है कि वो दिन में और रात में जाना पसंद करते हैं। हम जैसे लोग जो जिनको खाली एम्प्टी जिम्स चाहिए वो दोपहर में जाते हैं ना। तो ये जो मैंने अभी इसके पहले मशीन लगाई थी ना, वो पुल डाउन वाली बहुत हैवी मशीन थी, बहुत हैवी ड्यूटी मशीन थी। और इसके बाद मैंने बारबल रो करी यहाँ पे। बारबल रो के मैंने 3 to 4 सेट्स करे।
एंड रॉड्स अच्छी हैं, प्लेट्स अच्छी हैं। अगर आप इस जिम के पास रहते हो तो ऑक्सीजन फिटनेस ज्वाइन कर सकते हो। मुझे तो अच्छा लगा भाई जिम, अच्छा जिम है, इट्स नॉट बैड जिम, इट्स अ गुड जिम। सो प्लीज़ आपको ये मेक श्योर करना है कि आप अपने जिम को जहाँ भी जाते हो उसको अपना जिम समझ के लगाओ, सफाई रखो वहाँ पे, है ना। देखो अगले ने सारा कुछ रखा हुआ है, उसने 2-2 रैक्स रखे हुए हैं स्क्वाट के, ताकि वैसे नॉर्मली तो आप कितने भी जिम्स देखते हो, जैसे मैं एक जिम में जाता था क्रिस गैथन, कहने को बहुत बड़ा जिम है लेकिन वहाँ पे एक ही स्क्वाट रैक है। यहाँ पे 2 नहीं 3 स्क्वाट रैक दिखे मेरे को एक्चुअली में। तो मतलब अगले ने पूरा ध्यान रखा है कंपाउंड मूवमेंट्स के लिए आपके लिए। सो प्लीज़ क्लीन अप और ये सब आपको ध्यान रखना है भाई, ये आपके लिए बनाया गया है जिम, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी मुझे इसीलिए, क्योंकि जिम में मेस था, मेरी मोटिवेशन थोड़ी ड्रॉप होगी। यही अगर जिम क्लीन होता तो मैं मोटिवेटेड रहता, है ना। पता नहीं, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्लीन अप में लगाता हूँ सारा कुछ, मैं साथ साथ में रैक करता रहता हूँ डंबल्स अपने, है ना। तो ये आई थिंक इनका पोजिंग रूम है या डांस रूम है, समथिंग इज़ लाइक दैट। बहुत अच्छा बनाया हुआ है ये भी ऑक्सीजन फिटनेस ने, और काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट करी हुई है, अच्छा लग रहा है देखने में। एंड इसके बाद आई वॉज डन विथ माई वर्कआउट। डन, मैंने लगाई है आज बैक, नथिंग एग्रेसिव, इतना एग्रेसिव वर्कआउट नहीं था मेरा आज, क्योंकि आई एम टायर्ड फ्रॉम येस्टरडे। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, ऑलवेज लिसन टू माई बॉडी। तो ऑक्सीजन फिटनेस फगवाड़ा में आज मैंने वर्कआउट लगाया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थोड़ा ये है कि यहाँ पे मुझे जो लगा कि लड़के जो हैं हमारे, री रैक की बड़ी प्रॉब्लम है। वो हर जगह है, हर जिम में जाके आप जब भी जाते हो दे डोंट री रैक डंबल्स। वो मेरे जिम में भी है, हर जगह ही है, तो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। प्लीज़ गाइज री रैक योर डंबल्स, क्योंकि अगर आप डंबल्स री रैक नहीं करोगे, जो आपके बाद जो बंदा एक्सरसाइज करने आ रहा है उसको सारी मेस क्लियर करनी पड़ती है। जैसे मैं अभी एक्सरसाइज लगा रहा था, डंबल्स बिखरे हुए थे हर जगह, जो मुझे अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। गाइज प्लीज़, किसी ने जिम बनाया इतने प्यार से और आप री रैक भी नहीं कर रहे हो, इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट गुड। क्योंकि री रैक करना यार कितना टाइम लगता है, आप एक्सरसाइज लगाओ, री रैक करो, दैट्स इट। क्या जो लगाया उसको लगा के फिनिश करो, है ना। ये सही चीज़ नहीं है कि आप डंबल्स को री रैक नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ सो मेस्ड अप एवरीवेयर। तो आपको ये चीज़ थोड़ी समझनी पड़ेगी कि आपको री रैकिंग और ये सब आना चाहिए। आप एक्सरसाइज लगाते हो, जस्ट री रैक एवरीथिंग, जस्ट क्लीन अप द मेस एवरीथिंग, ठीक है। तो भाई जिम के लोग अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक शेकर दिया है मेरे को, कोई पैसे चार्ज नहीं करे उन्होंने। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि लोग किसी भी जिम में जाओ ना, पहले बता देते हैं कि हमारा डे पास है इतने का, आपको डे पास बाय करना पड़ेगा। वो ये नहीं देखते हैं कि हम आपके जिम को हमने इतनी मेहनत लगा के यहाँ तक पहुँचे। आई नो उनका भी पैसा लगा हुआ है, बट हम भी उनके जिम को फ्री में प्रमोट कर रहे हैं। सो इतनी कर्टेसी तो बनती है कि आप किसी से पैसे चार्ज मत करो। इन्होंने बिल्कुल नहीं करे। सो दिस इज़ समथिंग आई लाइक अबाउट दिस। ओलंपियन जिम ने नहीं करे थे, ठीक है, लेकिन कल मैं यहाँ लुधियाना में गया था, वहाँ भी उन्होंने ज़रूर करे थे। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज लगाई है, ऑक्सीजन फिटनेस जिम। ये है चंडीगढ़ रोड पे, काफ़ी अच्छा जिम बना हुआ है, लोकेलिटी अच्छी है। नीचे वहाँ आगे जाके सबवे है, नीचे कॉफ़ी शॉप है, ये पीपीआर वालों का है आई गेस। तो अच्छा बना हुआ एरिया, देखो वहाँ पे लिखा हुआ है पीपीआर फगवाड़ा। ये रोड निकलती है जलंधर को वापस, यहाँ पे आपको मिलेगा ऑक्सीजन फिटनेस। अगर आप इस साइड से आ रहे हो, चंडीगढ़ वाली साइड से, तो जलंधर के एंट्री होने से पहले, और आप अगर जलंधर से आ रहे हो तो जलंधर से चंडीगढ़ की रोड पे इधर जा रहे हो तो आपके राइट साइड पे आएगा ये। तो अभी आज का सेशन ख़त्म है, बैक ट्रेनिंग करी मैंने, ठीक है, आपको जिम दिखाया, जिम वाज गुड, ट्रेडमिल्स अच्छे थे यहाँ पे, और बहुत हैवी ट्रेडमिल से, स्टेयर मास्टर था, क्रॉस ट्रेनर था, पिलाटे का सेक्शन था और आउटडोर सेक्शन था, ठीक है। बट एक चीज़ जो मुझे लगी खनकी है, जो मुझे, जो डंबल्स लड़के लगाते हैं, री रैक नहीं करते, बहुत बुरी बात है यार। किसी ने इतने प्यार से जिम बनाया, इतना मेहनत से जिम बनाया, इतने पैसे लगा के, और अगला बंदा जो एक्सरसाइज करने आ रहा है उसके लिए जिम साफ़ सुथरा नहीं है। दैट समथिंग हिट मी हार्ड, ठीक है। आपको एटलीस्ट आपका मेस तो क्लीन अप करना चाहिए कि अगला बंदा एक्सरसाइज करना आया है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी यहाँ पे। आई डोंट नो, मे बी शायद दोपहर का टाइम है तो इसलिए इतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं सब। बट अगर बिज़ी होता होगा तो क्या हाल होता होगा इस जिम का। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखो गाइस, अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, प्लीज़ री रैक योर डंबल्स, री रैक योर वेट्स। ये एक बहुत अच्छी हैबिट है
ठीक है, इसको अपनाओ, इसको अडेप्ट करो, इसमें गुस्से करने वाली कोई बात नहीं है। किसी ने पैसे लगाए हैं यार जिम में, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी लेके आऊँगा, कहाँ जाऊँगा सब बताऊँगा आपको। थैंक यू सो मच, मच लव।